हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो ब्रिंग ऑन किया जाता है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा जिसका नाम है फ्लावर। सो फ्लावर इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। अब जो फ्लावर होगा उसके अंदर वेरियस इवेंट्स होते हैं जिसके द्वारा ये जो रिप्रोडक्शन का इवेंट है वो कैरी ऑन हो पाता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो इसमें आता है वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पर हम लोग बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन। सेकेंड स्टेप इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, इसमें हम लोग प्रोड्यूस करवाएंगे ओवा को, जो कि का बेसिकली फीमेल पार्ट है। देन देर इज दिस इवेंट कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज बेसिकली ऐसा फिनोमिना जहां पर एक पोलन पहुंचाया जाता है फीमेल के स्टिग्मा तक। फोर्थ इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। एंड फाइनली वी हैव दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। लास्ट में जब एम्ब्रियो बनके तैयार हो जाएगा तो हम देखेंगे हमारे पास बनेंगे सीड। सो फाइनली वी हैव दिस स्ट्रक्चर विच इज सीड एंड द इवेंट वुड बी सीड फॉर्मेशन, राइट। सो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन लेते हैं फ्लावर के बारे में, ठीक है। ये देखो हमारे पास एक टिपिकल डायग्राम है ऑफ अ फ्लावर। सो अ फ्लावर इज बेसिकली, जैसे कि पहले बताया, इट इज द रिप्रोडक्टिव होल ऑफ द प्लांट, ऑलराइट। अगर फ्लावर के बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं तो किसी भी फ्लावर के पास में 4 होल होते हैं। एक गाइनोशियम, दूसरा एंड्रोशियम, तीसरा कोरोला और चौथा कैलिक्स। हमारे फ्लावर के पास 4 होल्स होते हैं, जिसमें से ये जो 2 हैं पिस्टिल और स्टेमिन, which are part of gynoecium and androecium respectively, are referred to as reproductive holes. These are reproductive holes, whereas corolla and calyx, they are referred to as accessory holes. Accessory holes, right? Now, all of these 4 holes, be it gynoecium, be it androecium, be it corolla or calyx, they sit on this swollen structure. The swollen structure in here is referred to as thalamus. तो thalamus के ऊपर हमको 4 यूनिट देखने मिलती हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला एंड कैलिक्स। जो गाइनोशियम होता है उसकी यूनिट को कहा जाएगा पिस्टिल, विच इज इक्विवेलेंट टू द फीमेल। पिस्टिल इज बेसिकली फीमेल। एंड्रोशियम की यूनिट को कहा जाएगा स्टेमन, विच आर रेफर्ड टू एज मेल। कोरोला और कैलिक्स जो है ये एसेसरी होल्स हैं। कोरोला जो होते हैं उनकी यूनिट को कहा जाता है पेटल्स और कैलिक्स की यूनिट को कहा जाता है सेपल्स। सो नाउ लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कैलिक्स के बारे में। अगर आप कैलिक्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो कैलिक्स इज बेसिकली इट्स अ ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर लीफी स्ट्रक्चर। इट इज ग्रीन कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर, और इस ग्रीन कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेपल्स। तो ये जो भी फ्लावर होगा उसकी जब बड स्टेज होती है तो ये जो कैलिक्स होता है बेसिकली उसका सेपल्स, वो इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर ड्यूरिंग बड स्टेज, फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। और उसी के साथ में हम क्या देखते हैं, हमारा जो फ्लावर होता है इट ऑल्सो नीड्स टू फोटोसिंथेसाइज, ओके। उसको खाना बनाने की जरूरत होती है। तो जब हमारा फ्लावर बड स्टेज में होगा तो ये जो सेपल्स है दे वुड बी एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन कलर है और ग्रीन कलर इज बेसिकली जो है वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। सो दे कैन ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट कोरोला की। तो जो कोरोला होते हैं
इनके पास होती है पेटल्स, एंड पेटल्स आर बेसिकली ब्राइट कलर्ड, मोस्टली ब्राइट कलर्ड होती हैं ये। और इनके कलर होने का रीजन क्या है, इनका कलर्ड होने का रीजन क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द पोलिनेटर्स, दे अट्रैक्ट्स द पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट पोलिनेशन। पोलिनेशन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा यहां पे एंथर के अंदर, और एंथर से इस पोलन को पहुंचाना है स्टिग्मा तक फीमेल की, और इस इवेंट को कहा जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए पोलिनेटर्स बड़े जरूरी होते हैं, और वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं ये जो सेपल्स पेटल्स होते हैं, वो पेटल्स आर ए यूनिट ऑफ कोरोला। ये ब्राइट कलर्ड होते हैं, इनके अंदर फ्रेग्रेंस भी होती है कई दफा। चलिए बात करते हैं अब एंड्रोशियम के बारे में। अगर आप एंड्रोशियम के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज रिगार्डेड टू एज द मॉडिफाइड लीफ, है ना, इसे रिगार्ड किया जाता है मॉडिफाइड लीफ के तरह, इसलिए कई बार इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। ऑलराइट, अगर आप इस पूरे यूनिट की बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की, तो उसकी यूनिट को कहा जाता है स्टेमन। तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू सो यू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। Alright, so in a typical diagram of the stamen, you could have a filament, and along with it you can also have this structure which is called as anther. So anther जो है वो लोब स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेमन जो है वो है यूनिट है एंड्रोशियम की, और इसके अंदर बेसिकली दो भाग होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट, और जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ऑलराइट, जो फिलामेंट और एंथर है ये इस जगह पे ज्वाइन होते हैं बाय फाइन पार्टिकल्स और फाइन नेक लाइक स्ट्रक्चर विच आर रिफर टू एज कनेक्टिव। कई बुकों में आपको कनेक्टिव देखने मिलता है और कई बुकों में कनेक्टिव का जिक्र किया हुआ नहीं होता, ठीक है। अगर आप एंथर की बात करते हैं तो हर एंथर के अंदर 2 से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं, हर एंथर के अंदर 2 से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे बच्चों, दे वुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन, दे प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन। ऑलराइट, तो ये जो बात हुई है जनरल सी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग डिटेल्ड बात नहीं हुई है, एकदम जनरल सी बात कर रहे हैं अबाउट हम लोग फ्लावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अबाउट दिस गाइनोशियम विच इज, जिसकी यूनिट को कहा जाएगा पिस्टल। बेसिकली जो गाइनोशियम होता है या पिस्टिल होता है, ये प्रेजेंट होता है फ्लावर के एकदम सेंटर पार्ट पे, ठीक है, प्रेजेंट एट द सेंटर। और डिटेल में अगर आप बात करना चाहोगे तो जैसे कि बताया कि ये मेल होल होता है, और जो पिस्टिल होती है वो कौन सी होती है, फीमेल होल होती है, ठीक है। इसकी यूनिट को या तो पिस्टिल कह सकते हो आप, या फिर आप इसकी यूनिट को कह सकते हो कार्पेल, इसकी यूनिट को कहा जाएगा कार्पेल, ठीक है। हर कार्पेल के अंदर 3 स्ट्रक्चर होते हैं। लेट मी ड्रॉ अ डिटेल डायग्राम हियर। या राइट, सो हियर in the structure of carpel you basically find 3 main units. This bottom swollen part, it is referred to as ovary. This tube like structure, it is referred to as style, and this topmost layer, it is referred to as stigma. ठीक है, सबका अलग फंक्शन होता है। स्टिग्मा जो होती है वो रिसेप्टिव होती है। व्हेन आई से रिसेप्टिव, इट मींस ये क्या कर सकती है, ये पोलन को अट्रैक्ट कर सकती है, पोलन अगर आता तो इसके ऊपर चिपक जाता, फिर यहां से ये जो स्टाइल थी वो पेव करती रास्ता इन पोलन की एंट्री के लिए, ताकि वो पहुंच जाते हैं ओवरी तक। ऑलराइट, और जो ओवरी है उसके अंदर हमें देखने मिलते हैं कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर, जिन्हें कहा जाता है ओवा या फिर एग। राइट बच्चों, अपने एनसीईआरटी के अंदर क्या है ना, एक क्वेश्चन दिया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो अपने लोग क्या करते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम लिख लेते हैं। तो आ गए हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स, राइट। सो ऑर्नामेंटल प्लांट की अगर बात करते हैं तो दिस ऑर्नामेंटल प्लांट्स कैन इंक्लूड सनफ्लावर,
It can include periwinkle. Apart from that, we can also have flower like oleander. सड़कों के किनारे आपने देखा होगा. For your like अंडरस्टैंडिंग में क्या कर देता हूं, यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक एक करके फ्लावर्स भी डिस्प्ले करते जाएंगे हम. चाइना रोज आते हैं, लाइक दीज आर रियली ब्यूटीफुल फ्लावर, अलग अलग कलर में देखने मिल जाते हैं आपको. देन देयर इज दिस फ्लावर विच इज रिफर्ड टू एज लिली. तो ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है जो हम अगर चाहे तो याद रख सकते हैं, बाकी इट इज नॉट नेसेसरी. सो वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द फ्लावर. I want you to understand this, and also alongside the video go on making notes. वीडियो देखते देखते नोट्स भी बनाते जाइए, नोट्स बनाना बड़ा जरूरी है. देखिए सबसे पहला तो क्या है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट. फ्लावर जो है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट. किसके लिए मॉडिफिकेशन किया है? फॉर रिप्रोडक्शन. इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है फॉर रिप्रोडक्शन. ऑलराइट, तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ शूट फॉर रिप्रोडक्शन. अगर सेकंड की बात करते हो, सो बेसिकली आप क्या देखते हैं, फ्लावर जो होता है यहाँ पे ये जो ओव्यूल्स और ओवरी की बात हमने करी है ना, यहाँ पर भी देखो अच्छे से बताया था ओवरी क्या है और ओव्यूल क्या है. यहाँ पे तो इतना ज्यादा डिस्टिंक्टनेस नहीं दिख पाता है आपको, बट इन दिस डायग्राम यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश. जो बीच में है वो ओवरी है और ये जो साइड वाले पार्ट हैं वो ओव्यूल्स हैं. तो ऐसा होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी होती है बच्चों वो डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं आपके सीड्स में. तो आपको ध्यान रख के रखना है कि आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो या अगर आपके पास कोई भी सीड आया है तो इट हैज बिकम ओनली पॉसिबल क्योंकि देयर वाज दिस फ्लावर. अगर ये फ्लावर नहीं होता तो ना वो सीड बनते और ना वो फ्रूट बन पाते. ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारे चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग चालू करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जहां पे देखा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ.